आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या हम कनाडा का कोई ऐसा तरीका है कि गारंटेड वीजा ले सकें। सबसे पहले तो चैलेंज करो। सबसे पहले तो मैं आपको खुद कह रहा हूं कि ये तो अगर मैं आपको बोलूंगा ना कि हाँ आएगा गारंटी वीजा, तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हाँ तो कोई बोलना ही नहीं चाहता होता। ठीक है, कोई ये बोल दे कि नहीं ये सब करने के बाद गारंटेड वीजा नहीं आएगा, कोई ऐसा है जो इस बात को चैलेंज कर दे। आप करना तो शुरू करो, जहां पर भी आप रुकोगे वहां पर मैं आपके साथ। ठीक है, बस सर प्रोसेस तो फॉलो करो। बोलो मनप्रीत। सर मान लो कि मेरे तो इधर रूरल एरिया है, तो मेरे पास तो ज्यादा मेरे क्लाइंट्स होते ही फार्मर है। तो इनका क्या मतलब 15 जनों का एक ग्रुप बनाना है और उसको कोई एक रिप्रेजेंट करेगा, या उसका फिर वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी? जो आप जो मैंने आपको सबसे पहले इवेंट बताया है वो इसीलिए बताया क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि भाई हमारी मेन प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास है ही दो लोग, हमारे पास है ही एक सिंगल। आप सिंगल को भेजो, जो मैंने आपको इवेंट बताया इसमें भेजो। दिखा दिया मैंने, नवंबर में आप लोगों को सूट करता है, अच्छा खासा टाइम है। कनाडा के केस में कोई अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको फॉलो करो, अकेला है तो भी करो। स्पेशल क्लास है, ठीक है। और टॉपिक पर रहने की कोशिश करेंगे। मेजरली आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या हम कनाडा का कोई ऐसा तरीका है कि गारंटेड वीजा ले सकें। हमारा मेन टॉपिक ये है। और ऑब्वियसली आपके पास ये रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपके पास जो क्लाइंट है उनमें से कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास फाइनेंशियल्स प्रॉपरली नहीं है। तो मैं आपको यही सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा कि आप कनाडा का गारंटेड वीजा ले पाए और उन लोगों के भी इंक्लूड कर पाए जिनों के पास फाइनेंशियल्स प्रॉपरली नहीं है। तो मेन हमारा जो टारगेट है वो आज का ये है। ठीक है, तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, किसी का भी कोई सवाल है तो पूछिए। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? सर बोलिए प्लीज। सर जैसा कि आपने लास्ट क्लास में कहा था कि हमें कनाडा का वीजा ऑलमोस्ट 2% का तो एटलीस्ट अप्लाई करना चाहिए साथ में। हाँ जी। तो सर अगर वाइफ का और हस्बैंड का अप्लाई कर रहे हैं तो सर अगर वाइफ का वन टाइम रिजेक्ट हुआ है तो उसकी उसके रीजन से हस्बैंड का भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपका सवाल दोनों अलग अलग सवाल है। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये कि बिल्कुल मैं अपनी बात पर ही हूं, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा, ना ही कभी करूंगा कि आपको अकेले का वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और आप ये कह रहे हो कि जो टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहा है वो अकेले जाएगा, तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, इसके अंदर कोई शक वाली बात ही नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है। ओके, तो उसको आपको चेंज करना चाहते हो आप उस बात को, वो आपकी मर्जी है, बट ये फैक्ट है कि अगर आप अकेले का कह रहे हो कि वो टूरिस्ट वीजा पे जा रहा है, टूरिज्म के लिए जा रहा है, तो चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि एक पार्टनर का, आपने हस्बैंड वाइफ बोला, ठीक है, मैं इन्हें कोई भी ले सकता हूं क्योंकि रियलिटी में जरूरी नहीं है ना कि हर एक किसी के पास हस्बैंड वाइफ ही हो। ये तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जो कोई भी हो, ठीक है, दोस्त हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, जो कोई भी है, अगर आप इसमें से किसी एक का वीजा रिफ्यूज हो रखा है, ठीक है, तो दूसरे के ऊपर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। जरूर पड़ेगा। अगर आप इन दोनों की फाइल इकट्ठे लगाओगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका इम्पैक्ट ना पड़े। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आप इसको मेरी बात से कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि आपने कहा था कि दोनों का इकट्ठे लगाना चाहिए, एक का तो रिफ्यूज हो रखा था तो मैंने तो दोनों का इकट्ठे लगा दिया। अरे मेरे भाई, मैंने ये तो कभी भी नहीं कहा कि जिसका रिफ्यूज हो रखा है उसके साथ लगाओ। ये बात तो मैंने कहीं पे भी नहीं कही ना। जब मैंने आपसे ये बात नहीं कही तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप एक रिफ्यूजल वाले का साथ में लगाओगे। तो आपने कोई दो ऐसे लोग ढूंढने हैं, ठीक है, जिन्हों की दोनों की प्रोफाइल ठीक, और अगर प्रोफाइल ठीक नहीं भी है तो एटलीस्ट आप उसको ठीक कर सकते हो। समझे आप? तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके वीजा आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, और चीजों को एग्जैक्टली जैसा समझा रहे हैं वैसा समझो। ठीक है, अगर आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तो वो आपकी मर्जी है।
ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। एनीवन एल्स? हाँ बोलो बोलो मनप्रीत, बोलो, जो सवाल है बिल्कुल पूछ लो। सर एक तो मुझे यही पूछना था कि सम टाइम ना फाइल्स बैकलॉग में स्टक हो जाती है, 4-4 महीने रिजल्ट नहीं आता उनका। देखो तो मनप्रीत, ऐसा है, ये एक आपका अलग टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक अलग है। ठीक है, ठीक है। तो इसको डाइवर्ट नहीं करेंगे, पर फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, हम्म। क्योंकि आप सिर्फ स्पेशल क्लास के अंदर आए हो, आपने कोर्स तो मेरे ख्याल से 3 साल पहले किया था, हाँ राइट? जी। तो बड़ी अच्छी बात है, यही मैं आप सबको इसलिए बता रहे हैं कि आप भी 2 साल के बाद आओगे, कभी कभी 3 साल के बाद आप भी आओगे। आप में से किसी को भी अगर जरूरत लगेगी कि हाँ मुझे 2 साल के बाद हाँ आना है, तो जरूर आओगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि वेब फॉर्म जनरेट करना होता है। ठीक है, सर तो करते हैं, आप मतलब उसके वो बाद आपको भी वेब नहीं फॉर्म आता। भी आपको जनरेट करना आता है। ठीक है, हाँ। इसके हाँ। अलावा जो थर्ड स्टेप है वो मैं आगे एक और किसी स्पेशल क्लास में बताऊंगा। ठीक है, उसमें आज नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर एक अलग हमारे को फॉर्म भरना होता है। वैसे आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने क्लास ली हुई है, जिसके अंदर मैंने ये भी बताया कि हम अपील कैसे करते हैं, जबकि बहुत सारे लोगों को ये लगता था उससे पहले कि अपील तो इंडिया से हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उन केसेस के अंदर हम जाते हैं, फिर वो फिर किसी और दिन कराएंगे आपको। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। पूछो कुणाल, क्या सवाल है? सर लास्ट मीटिंग में जो हम कनाडा का जो वो लॉग इन आपको करने दूर का। से बोलना पड़ेगा, अच्छा, सॉरी। तब तक अभी ठीक आ रहा है सुखबीर सर? आप पूछ लो क्या सवाल है। अभी ठीक आ रहा है सर? हाँ थोड़ा बेटर। ठीक है सर, लास्ट जो हम एक वो पोर्टल में आईआरसीसी के लॉग इन करने का ट्राई कर रहे थे ना, कुछ साइट का एरर था। तो वो मैंने एक लॉग इन करके देखा था, उसमें फर्दर मतलब हम उस स्टेज पे आगे देखे अप्लाई टू विजिट और स्टडी या जो भी मतलब कोड वोड जनरेट करने के बाद। तो वहीं तक ही हमें जाना था या आगे भी कुछ ट्राई करना नहीं, है? आगे अभी बहुत सारा काम अच्छा, मतलब आगे है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है मतलब हाँ हाँ, वो। अभी आगे बहुत कुछ है, वो सब कुछ होगा। ठीक है, वो आप देखते जाओ। तो वो तो अभी हमने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन ही दिया है, वो अभी हम पूरा करेंगे, हम लास्ट स्टेज तक जाएंगे। आप उस चीज की चिंता मत करो। ठीक है, बोलो सुखदीप, क्या सवाल है? सर लास्ट क्लास में आपने ट्रांजिट वीजा का प्रैक्टिकल करने के लिए बोला था कि होमवर्क करना। तो सर उसमें पता है इनविटेशन कोड वगैरह तो जनरेट हो गया था सब कुछ, और एक इसमें सिलेक्ट नंबर ऑफ द कंट्री एंड टेरिटरी का ऑप्शन है। उसको सर मैंने जैसे उन्होंने मेरे को हिंट दिए वैसे भी करके देख लिया, वहां से आगे ही नहीं जा रहा सर। हाँ कोई बात प्लस नहीं, वन। हम भी आगे करके देख लेंगे। आपने कुछ अगर उसके अंदर गलत किया होगा, अब देखो, ठीक है। जब वो आपको डेस्टिनेशन पिक करने के लिए कह रहा है ना, और आप ट्रांजिट वीजा के लिए कर रहे हो, तो वो बिल्कुल डेस्टिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर आप कनाडा ट्रांजिट बनता भी हो। बिल्कुल सर। आप समझे? अगर हम मान हम्म, लीजिए कि यूरोप की कोई डेस्टिनेशन पिक कर लेते हैं और हम ये बिल्कुल कह रहे हैं कि हमें कनाडा का ट्रांजिट दे दो, तो वो बनता ही नहीं। बिल्कुल दैट डज सर। नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो बिल्कुल आपने कौन सी डेस्टिनेशन पिक की थी? सर, डेस्टिनेशन तक तो गया ही नहीं ना, फोन नंबर से आगे ऑप्शन ले ही नहीं रहा था ना। तो फोन मैं नंबर का कोड वगैरह गलत डाला होगा, हो सकता है इसलिए ना ले रहा प्लस हो सकता है प्लस वन। सिस्टम एरर भी है। हाँ, +1 वगैरह सब कुछ लगा के देख लिया सर, कंट्री कोड अच्छी वगैरह। बात है। जब कोई आप नहीं। कहीं पे करते हुए स्टक होते हो ना, तो आपने जिस पेज पे स्टक हुए हो उस पेज की फोटो क्लिक करोगे। ठीक है, ठीक है। और दूसरा आप क्या कहते हैं, उससे एक पीछे भी जाओगे, एक स्टेप पीछे जाके उसकी भी फोटो क्लिक करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे और मेरे को भेजोगे। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक क्यों? क्योंकि पिछले वाले में अगर हमने कुछ गलत सिलेक्ट कर लिया है और अब हम आगे आ गए हैं, तो वो आगे नहीं जा रहा। यू। तो ठीक है सिर्फ सर। एक ही स्क्रीनशॉट से कई बार पता नहीं चलता, और स्क्रीनशॉट की बिल्कुल क्वालिटी थोड़ी सी ठीक रखिएगा, क्योंकि जी कई बार जी, स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट भेजते हैं नजर ही नहीं आ रहे होते, स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजते, वो फोटो खींच रहे होते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है, तो इतना लेजी होना भी ठीक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल चलो सर। जो भी है। आई थिंक मनप्रीत का भी कोई सवाल है, पूछ लो मनप्रीत, कोई सवाल है तो, नहीं तो हैंड लोअर कर लो अपना। नहीं नहीं सर, मेरे हैं तो बहुत सारे, मैं लास्ट में पूछूंगी। लास्ट में तो हो सकता है टाइम ही ना मिले, अभी पूछ लो जो सवाल है, जो भी रेलेवेंट सवाल होगा मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि पहले मैं आप लोगों के सवाल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसके बाद टॉपिक एक डिफरेंट है, एक ये फ्रेश टॉपिक है, और ये फ्रेश टॉपिक में आपको कई चीजें पता भी नहीं होंगी। ठीक है, तो आप लोग जितने भी लोग जो क्या कहते हैं सिर्फ इस पे जा रहे हैं ना कि हम क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे, वीजा एजेंट का काम करेंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो सिर्फ यही समझ के आ रही है कि हम वीजा एजेंट है। तो आप सब लोगों को पहले तो इस बात को समझना है कि आप सिर्फ वीजा एजेंट नहीं हो। ठीक है,
आपको उससे कुछ बेटर अपने आप को प्रेजेंट करना है, तब आपके लिए चीजें आसान हो पाएंगी। ठीक है, मनप्रीत गलती से मैंने आपको उसमें डाल दिया था वेटिंग रूम में, मैं आपका हैंड लोअर कर रहा था, तो मैं आपको ओके, बता रहा था कि आप सवाल पूछ लो। ठीक है, जो कोई सवाल, बात नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, वो ये कि क्या आप लोग ये जानते हो कि माइस क्या है? आप में से जो जो ये जानते हैं कि हाँ माइस क्या है, वो अपना हाथ ऐसे ऊपर कर लें या हैंड रेस कर लें। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब आपको ट्रैवल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं मालूम है। ठीक है, सर शायद ये वो मीटिंग्स वगैरह के रिलेटेड कुछ आपने मैंने आपकी वीडियो देखी थी, यही है वो सर? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक देखा आपने, और ये वही है। माइस का मतलब है इनों के MICE, तीनों के बीच में डॉट है। ठीक है, तो ये कोई एक वर्ड नहीं है, और इसका इन शॉर्ट अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो इसका इन शॉर्ट मतलब है ग्रुप्स। सबसे पहले तो चैलेंज करो। सबसे पहले तो मैं आपको खुद कह रहा हूं कि ये तो अगर मैं आपको बोलूंगा ना कि हाँ आएगा गारंटी वीजा, तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हाँ तो कोई बोलना ही नहीं चाहता होता। ठीक है, कोई ये बोल दे कि नहीं ये सब करने के बाद गारंटेड वीजा नहीं आएगा, कोई ऐसा है जो इस बात को चैलेंज कर दे? आप करना तो शुरू करो, जहां पर भी आप रुकोगे वहां पर मैं आपके साथ। ठीक है, बस सर प्रोसेस तो फॉलो करो। बोलो मनप्रीत। सर मान लो कि मेरे तो इधर रूरल एरिया है, तो मेरे पास तो ज्यादा मेरे क्लाइंट्स होते ही फार्मर है। तो इनका क्या मतलब 15 जनों का एक ग्रुप बनाना है और उसको कोई एक रिप्रेजेंट करेगा, या उसका फिर वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी? जो आप जो मैंने आपको सबसे पहले इवेंट बताया है वो इसीलिए बताया क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि भाई हमारी मेन प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास है ही 2 लोग, हमारे पास है ही एक सिंगल। आप सिंगल को भेजो, जो मैंने आपको इवेंट बताया इसमें भेजो। दिखा दिया मैंने, नवंबर में आप लोगों को सूट करता है, अच्छा खासा टाइम है, कनाडा के केस में कोई अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको फॉलो करो, अकेला है तो भी करो, ये तरीका गलत है। ठीक है, दिस आंसर योर क्वेश्चन। बोलो सुखदीप, क्या सवाल? सर जैसे हमारी आज की क्लास थी, इसके जैसे ट्रैवल एजेंट का टूरिज्म स्कूल कोई स्पेशल से कोर्स वगैरह है सर कोई? नहीं सर, मतलब आप नहीं, बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि हर एक चीज का सोल्यूशन कोर्स नहीं होता। नहीं सर, मैंने मतलब आपको सुना डीपली नहीं, मैंने मतलब उसकी बिल्कुल जनरल चीजें सर। बोलता हाँ ये भी कर लो वो भी कर लो। नहीं वो तो चलो अलग बात है। जब हम आपको वीजा का कोर्स करा रहे हैं तो उसके अंदर इतनी सारी चीजें क्यों बता रहे हैं? माइस मुझे पढ़ाने की क्या जरूरत है? पिछली क्लास में मैंने GMT पढ़ाया, मुझे क्या जरूरत है? मैं तो ट्रैवल नहीं पढ़ा रहा। बिल्कुल सर। वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ और ना करना पड़े। फिर भी अगर कोई करना चाहे तो ट्रैवल पैकेजेस सिर्फ बनाने बनाने का 40,000 रुपए का कोर्स होता है, 2 महीने का। 2 महीने का। उसमें से 2 महीने में से 3 हफ्ते तो आइटनरी बनानी सिखाई जाती है, और आप लोगों को आइटनरी बनाने की हम फ्री क्लास देते हैं, जो आप 1 घंटे में 2 घंटे में खत्म कर देते हो, और उसके बाद प्रैक्टिस भी नहीं करते हो। जो 40,000 रुपए खर्च करता है उसको 3 हफ्ते तो आइटनरी बनवाते रहते हैं। हमारी मेरी खुद की आइटनरी 2 हफ्ते में जाके खत्म होती है। जो मैं 2 आइटनरी बनाकर दिखाता हूं वही जाके 2 हफ्ते में खत्म होती है, और उसके बाद आंखें बंद करके स्टूडेंट आइटनरी बना सकता होता है। फिर कॉस्टिंग है, बहुत सारी चीजें। आप DMC से डील कर लो, होटल से डील कर लो। जब आप लोग कहते हो ना कि हमारे को प्राइस महंगा मिल रहा है, मैं आपको ये भी बता दूं, चाहे एयर टिकट हो चाहे बाकी कोई चीज हो, तो बहुत सारे नए ट्रैवल एजेंट्स को प्राइस इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि उन्हें कॉस्टिंग ही नहीं करनी आ रही है। वो कॉस्टिंग के अंदर ही गलती कर रहे हैं। कॉस्टिंग सीखने के अंदर हमारे को 3 हफ्ते लगता है। ठीक है, तो कोर्स जरूर है। कोर्स तो 2 लाख रुपए का भी है सिर्फ ट्रैवल पैकेजेस का। तो सिर्फ ट्रैवल पैकेजेस का 2 लाख रुपए का कोर्स है, उसके अंदर 1 हफ्ते की वीजा की क्लास है, 2 हफ्ते की एयर टिकटिंग की क्लास है, बाकी सारा ट्रैवल पैकेज है। समझे आप? वो इतनी डिटेल में जाता है। खैर चीजें बहुत है करने का। और कोई सवाल? चलो, मुझे बड़ी खुशी हुई आप सब लोगों को पढ़ाकर। जैसे कि आप लोगों के कोई सवाल नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, और कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए।